बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरे आज के टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम एंड देयर कन्वर्जन। आज के इस टॉपिक में मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताऊंगा और इनकी आपस में जो इंटर कन्वर्जन है ना, उसका एक तरीकाकार बताऊंगा। आमतौर पर मैथमेटिक्स के अंदर जो नंबर सिस्टम इस्तेमाल होते हैं वो चार हैं। एक बाइनरी, नंबर 2 ऑक्टल, नंबर 3 डेसिमल और नंबर 4 हेक्साडेसिमल। एक्चुअल में बाइनरी को बेस 2 का निज़ाम कहते हैं। बेस 2 के निज़ाम से मुराद के इसके अंदर आपने किसी भी डिजिट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए टोटल नंबर ऑफ़ डिजिट दो होंगे, जो 0 और 1 है। किसी भी सिस्टम में जो हाईएस्ट डिजिट होता है वो उसकी बेस से जो है वो एक कम होता है। इसी तरीके से अगर आप ऑक्टल की बात करें तो इसमें किसी भी डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 8 जो है वो अलामात का इस्तेमाल किया जाएगा, जो दर्ज झैल हैं। 3, 4, 5, 6 और 7। अगर आप टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो देखें तो ये 8 हैं, लेकिन हाईएस्ट डिजिट जो है वो इसकी बेस से एक कम है। इसी तरीके में डेसिमल सिस्टम में जो है वो दर्ज झैल डिजिट जो है वो इस्तेमाल होंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर आप जो है वो टोटल जो है वो अलामात को गिने तो इसके अंदर जो है वो 10 अलामत का इस्तेमाल किया गया है, जबकि हाईएस्ट जो डिजिट है वो 9 है, जो इसकी असास से कम है। हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो टोटल डिजिट जो है वो 15 होंगे, जबकि हाईएस्ट डिजिट की वर्स जो है वो 15 होगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। हेक्साडेसिमल के अंदर चूँकि हाईएस्ट डिजिट 15 है, लेकिन इसमें नाइन्थ के बाद जो है वो 10th को 10 जो है वो 10 यानी 10 नहीं लिखा जाता बल्कि उसे ए लिखा जाता है, और 11 की जगह पे बी, और 12 की जगह पे सी, 13 की जगह पे डी, और 14 की जगह पर ई, जबकि 15 की जगह पर एफ लिखा जाता है। इन नंबरिंग सिस्टम के अंदर डेसिमल सिस्टम जो है वो मरकज़ी हैसियत जो है वो रखता है, जबकि जो है वो डेसिमल के डिजिट को आप जो है वो बाइनरी नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जो है वो डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जबकि डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। इनकी कन्वर्जन के लिए जो है वो सबसे पहले मैं एक जो है वो एग्जांपल दूंगा, फिर जो है वो इसकी जो है वो हम इंटर कन्वर्जन जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेट्स सपोज जो है वो हमारे पास जो है वो रुपीस और डॉलर्स हैं। लेट्स सपोज जो है वो $1 जो है वो 150 रुपीज़ का है। फ़र्ज़ किया $1 150 रुपीज़ का, यानी $1 की वर्थ जो है वो 150 रुपीज़ है। इट्स मीन के डॉलर की बेस 150 है, क्योंकि ये 150 टाइम जो है वो हमारे ₹1 से 150 टाइम जो है वो ग्रेटर है। लेट्स सपोज कि अगर जो है वो मेरे पास जो है वो 300 रुपीज़ है, 300 रुपीज़ हैं, तो हाउ मच आई विल गेट द डॉलर्स।
तो इसका जो है वो तरीकाकार ये है कि जिस निज़ाम में आपने जाना है, जिस निज़ाम में आपने जाना है उसकी बेस से आपको डिवाइड करना पड़ता है। तो 300 रुपीज़ को जो है वो अगर आप जो है वो 150 से डिवाइड कर दें, 150 से डिवाइड करें तो इट विल गेट 2। इसका मतलब ये है कि डेसिमल की जो है वो बेस जो है वो 10 है, ऑक्टल की बेस जो है वो 8 है, बाइनरी की बेस 2 है और हेक्साडेसिमल की बेस 16 है। अगर मुझे डेसिमल से बाइनरी में जो है वो कन्वर्जन करनी है तो मुझे इसकी बेस से डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर जो है वो मुझे ऑक्टल में जाना है तो मुझे जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम को जो है वो 8 पे तकसीम करना है, और अगर जो है वो मुझे हेक्साडेसिमल में जाना है तो मैं अपने डेसिमल डिजिट को 16 के अंदर जो है वो कन्वर्ट करूँगा। लेट्स सपोज जो है वो मैं एक एग्जांपल जो है वो यहाँ पर जो है वो लेता हूँ कि अगर मेरे पास जो है वो 32 बेस 10 हो, यानी कि डेसिमल नंबर का डिजिट जो है वो 32 है, तो ये बाइनरी में किसके बराबर होगा? तो चूँकि अभी मैंने बताया कि डेसिमल सिस्टम में आपने जिस नंबर सिस्टम के अंदर जाना है आपको उसकी बेस पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है वो 32 को 2 से डिवाइड किया जाएगा, 2 1 द 1 और 2 16 द 12। तो अगर आप देखें कि 16 पर जो है वो 32 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब कोई डिफरेंस बाकी नहीं बचा, तो डिफरेंस जो है वो राइट साइड पर लिखा जाता है। और ये अमल जो है वो तब तक किया जाता है जब तक जो है वो ये वाला डिजिट जो है वो इसकी बेस से कम ना हो जाए। तो ये एक दफ़ा और तकसीम होगा 2 18 द 16, तो ये भी जो है वो पूरा पूरा तकसीम हो गया और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं रहा, तो डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है। फिर जो है वो 2 4 द 8, और ये भी पूरा पूरा डिवाइड है और डिफरेंस जो है वो कोई भी नहीं बचा, और 2 2 द 4, और अभी भी डिफरेंस जो है वो ज़ीरो है। अभी जो है वो 2 1 द 1, और अभी भी कोई डिफरेंस नहीं बचा। तो अब जो है वो 1 मज़ीद जो है वो 2 पे तकसीम नहीं हो जाता, लिहाजा ये डिवीजन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो गया। अब जो है वो इसको लिखने के लिए जो है वो हम नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो डिजिट्स को पढ़ेंगे, लिहाजा लिहाजा 32 बेस 10 बाइनरी में 1 0 0 0 0 और 0 बेस 2 के बराबर होगा। 32 बेस 10 इज इक्वल टू 1 0 0 0 0 0 बेस 2 के बराबर है। अब जो है वो अगर इसी क्वेश्चंस को जो है वो अगर जो है वो हम देखा जाए कि 32 बेस 10 जो है वो बेस 8 में किसके बराबर है? तो मैंने अभी जो है वो बताया कि जिस बेस के अंदर आपने कन्वर्ट करना है, जिस सिस्टम में आप जा रहे हैं उसकी बेस से आप जो है वो डेसिमल नंबर को आप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर डेसिमल नंबर 32 को 8 पर डिवाइड जो है वो किया जा रहा है क्योंकि हम बेस 8 में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो अगर जो है वो इसका टेबल जो है वो पढ़ा जाए तो 8 4 द 32, तो ये पूरा पूरा तकसीम हो रहा है और कोई भी डिफरेंस नहीं बचा 4 0। तो आप देखें कि जो है वो 4 मज़ीद जो है वो 8 पर तकसीम नहीं होता, लिहाजा जो है वो 32 जो है वो बेस 10 जो है वो ऑक्टल में 4 और 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से अपवर्ड जो है वो हमने इसको पढ़ना था।
इसी तरीके से अगर जो है वो मैं 32 बेस 10 को ही जो है वो हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसके लिए 32 को 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। 16 1 द 1 और 16 2 द 32। तो ये भी जो है वो पूरा पूरा तकसीम हुआ और डिफरेंस जो है वो 0 बचा। तो चूँकि अभी ये दो मज़ीद जो है वो तकसीम नहीं हो सकता, इसलिए जो है वो 32 बेस 10 बेसिकली 20 बेस 16 के बराबर है। तो इस तरह व्यूअर्स आपने जो है वो ये देखा कि डेसिमल नंबर में कोई भी डिजिट जो है वो अगर आप किसी भी सिस्टम के अंदर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम से अगर आप 92 में जाना चाहते हैं तो आप 2 पे डिवाइड करेंगे, अगर आप जो है वो ऑक्टल सिस्टम में जाना चाहते हैं तो 8 पे डिवाइड करेंगे, और डेसिमल सिस्टम से जो है वो 16 में जाएंगे तो उसको 16 पर तकसीम करेंगे। एक्चुअल में थोड़ा सा बच्चों में इस चीज़ का मिसकॉन्सेप्ट है या वो इस चीज़ को समझते नहीं है। एक्चुअल में 32 बेस 10 जो है वो 1000000 बेस 2 के बराबर है। एक्चुअल में इन दोनों की डिजिट ये आपस में इंटर कन्वर्जन हुए हैं, इसमें ये डिजिट या ये डिजिट बड़ा नहीं है, ये दोनों डिजिट जो है वो इनकी वर्थ जो है वो सेम है, ये लिखने में डिफरेंट है, लेकिन जो है वो अगर इसको दोबारा कन्वर्ट किया जाए तो ये दोबारा जो है वो डेसिमल में 32 ही हासिल होगा। इसी तरह 32 बेस 10 और 40 बेस 8 जो है ये लिखने में डिफरेंट है, लेकिन इनकी वर्थ जो है वो आपस में इक्वल है। और इसी तरीके से 32 बेस 10 इज इक्वल टू 20 बेस 16 के बराबर है। ये लिखने में तो फ़र्क है, लेकिन जो है वो इनकी वर्थ जो है वो आपस में बराबर है। स्टूडेंट्स अभी अगर जो है वो डेसिमल का डिजिट जो है वो अशारिये में अगर हो, लेट्स सपोज कि हमने 31 31.25 को कन्वर्ट करना। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स अगर जो है वो यही डेसिमल की रकम जो है वो अशारिये में हो और इसकी कन्वर्जन बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल के अंदर अगर करनी हो तो इसकी एग्जांपल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। 32.25 अगर अशारिये अगर जो है वो अशारिये में अगर कोई रकम दी जाए तो उसको बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो उसके डेसिमल पॉइंट से लेफ़्ट साइड का डिजिट की डिवीजन जो है वो वैसे ही होगी जैसे जो है वो मैंने ऊपर बयान किया है, लेकिन जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद की डिवीजन में थोड़ा सा फ़र्क है। इसकी कन्वर्जन के लिए आपने 0.25 डेसिमल पॉइंट से बाद वाली रकम को जो है वो लेना है और उसे अब 2 पे डिवाइड नहीं करना बल्कि 2 पर 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम देखें 5 to the 10, 1 2 to the 4 and 5, तो जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई और अभी हमने डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद 2 रकम है तो लिहाजा यहाँ से 2 रकमों के बाद जो है वो अशारिया लगाया जाएगा, 1 2 और यहाँ पर अशारिया लगाया जाएगा, और यहाँ पर अगर कोई डिजिट नहीं है तो ये 0 है। जब आप ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कर लें तो अशारिये के इस साइड की रकम को आपने यूज़ नहीं करना है। अब दोबारा जो है वो आपने 2 से फिर जो है वो मल्टीप्लिकेशन करनी है। अभी 2 to 2 0 the 0, 5 to the
10। अभी भी अगर जो है वो देखा जाए तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, तो लिहाजा यहाँ से अगर 2 डिजिट गिने जाएं 1 2 और पॉइंट, तो मल्टीप्लिकेशन का ये प्रोसेस जो है वो तब तक जारी रहता है जब तक जो है वो डेसिमल पॉइंट के दाएं तरफ जो है वो तमाम ज़ीरो ना आ जाएं। डेसिमल डेसिमल पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे जो आपने डिवीजन की उसके नंबर को नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ा जाता है, जबकि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड पर जो नंबर्स होते हैं उनको जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो पढ़ा जाता है। लिहाजा अगर 32.25 अगर 32.25 बेस 10 को बाइनरी में लिखा जाए तो अशारिये से लेफ़्ट साइड की रकम जो है वही होगी जो ऊपर आपने डिवीजन की थी, 1,0,0,0,0, और डेसिमल पॉइंट के बाद ये वाली रकम जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ लिखी जाएगी जो कि 0 और 1 है, बेस 2। लिहाजा 32.25 बेस 10 जो है वो बेसिकली बराबर होगी 1,0,0,0,0.01। अब अगर इसी नंबर को हम 32.25 को हम अगर ऑक्टल में कन्वर्ट करें तो 32 पॉइंट से लेफ़्ट साइड की जो है वो रकम को बिल्कुल उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे जैसे हमने पहले किया था, जबकि पॉइंट के बाद वाली रकम को इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। 0.25 लिखने के बाद आप जो है वो इससे 8 से डिवाइड नहीं बल्कि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 855 द 40, 8 to the 16, 17, 18, 19, 20। तो पॉइंट के बाद जो है वो 2 इंच हैं, लिहाजा यहाँ से 2 इंच से लेफ़्ट साइड से गिनने के बाद 1 2 और यहाँ पर पॉइंट जो है वो लगा दिया जाता है। चूँकि अभी पॉइंट के दाएं तरफ तमाम ज़ीरो हो चुके हैं, लिहाजा मल्टीप्लिकेशन का ये अमल जो है वो यहाँ पर रुक जाएगा। लिहाजा अब जो मतलूबा कन्वर्जन 32.25 जो कि बेस 10 के बराबर है, उसमें पॉइंट से लेफ़्ट साइड की रकम जो है वो वही होगी जो ऊपर आपने कन्वर्जन की है, जिसे जो है वो हम 40 लिखेंगे, जबकि अशारी के बाद की रकम जो है वो सिर्फ एक ही पॉइंट है और वो 2 है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा तो ये बेस 8 के बराबर है। इसी तरीके से आप जो है वो 32.25 को अगर आप जो है वो इस बेस 10 को अगर आप जो है वो बेस 16 में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट से लेफ़्ट साइड की जो है वो रकम को बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड किया जाएगा जैसे कि ऊपर जो है वो डिवीजन की गई है, जबकि पॉइंट से राइट साइड की रकम को प्रोसीड करने के लिए जो है वो 0.25 लिखा जाएगा और उसे बेस 16 से डिवाइड करने की बजाय आप जो है वो 16 से जो है वो मल्टीप्लाई किया जाएगा। 6 5 the 33, 6 2 the 12, 13 14 15। 0 10 1 2 3 और 4। तो पॉइंट जो है वो लगाने के लिए यहाँ पर पॉइंट के बाद जो है वो 2 रकमें, लिहाजा इधर से 2 रकमों को गिनने के बाद जो है वो इशारिया लगाया जाएगा। तो इसमें भी अगर जो है वो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो एक ही बार जो है वो मल्टीप्लिकेशन के बाद इशारिये के दाएं तरफ जो है वो तमाम ज़ीरो आ चुके, लिहाजा मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जो है वो मज़ीद जो है वो रुक जाएगा। लिहाजा अब जो है वो 32.25 जो कि बेस 10 में है उसे हेक्साडेसिमल के अंदर पहली वाली रकम जो है वो 20 के बराबर है और इशारिये के बाद 4 है, लिहाजा ये 16 बेस 16 के बराबर।
अगर जो है वो दोबारा जो है वो इसको रीकैप किया जाए तो 32 बेस 10 को अगर आपने बानी में कन्वर्जन करनी है तो आपको 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, जबकि अगर अशारी के बाद वाली जो रकम है उसको अगर आपने कन्वर्ट करना है तो 2 पे डिवाइड नहीं बल्कि 2 से मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस करना है। और ये अमल तब तक जारी रखा जाता है जब तक पॉइंट के दाएं तरफ जो है वो तमाम ज़ीरो ना हो जाएं। अशारिये से लेफ़्ट साइड की रकम में जो आंसर होता है उसे नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ा जाता है, जबकि पॉइंट के दाएं तरफ जो रकम होती है उसे ऊपर से नीचे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जो है वो बाइनरी की कन्वर्जन जो है वो बेस 10 से बाइनरी में, बेस 10 से ऑक्टल में और बेस 10 से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया गया है। तो इस चीज़ का एक ही लुबेलबाब है कि जिस बेस में कन्वर्ट करना हो उस बेस से डिवाइड किया जाता है तब तक जब तक मज़ीद डिवीजन का प्रोसेस जो है वो रुक ना जाए। लेकिन अशारिये के दाएं तरफ की रकम के लिए ये प्रोसीजर जो है वो उल्टा है। तो अशारिये से दाएं तरफ की रकम को बेस से डिवाइड करने के बजाय जो है वो उसे मल्टीप्लाई किया जाता है, और तब तक मल्टीप्लाई किया जाता है जब तक जो है वो पॉइंट के दाएं तरफ जो है वो तमाम के तमाम ज़ीरो ना हो जाएं। ओके।